अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हम नारान में हैं और आज आपको एक और सरप्राइज़ से मुलाकात कराते हैं। इससे पहले भी आपने वाक़ई एंड और लाहौर की एक फ़ैमिली से मुलाकात की थी जो अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ पूरे शुमाली इलाक़ाजात का सफ़र किया। और ये हमारे अमजद साहब हैं लाहौर के और साथ में उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहिबा हैं। ये इनका 20वां और 21वां टूर है। अभी ये खंजराब पूरी नादन एरिया से वापस होकर इस वक्त नारान में है। और जब इनकी शादी हुई थी तो मुंह दिखाई में इन्होंने शुमाली इलाक़ाजात के सफ़र को की खुशखबरी इनको दी थी। हम जी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के साथ मिसेस के साथ आना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है, लेकिन आप 20-22 दफ़ा से ट्रैवल कर रहे हैं। तो बताएं ये पहाड़ों का शौक़ आपको कब से लगा? बल्कि मैं जब ये समझता हूँ कि ये लत कब से लगी आपको? बचपन से ही जो है ना इसका शौकीन था। कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह के दिनों से ही जो है ना मैं ये ट्रिप्स वगैरह किया करता था कॉलेज के साथ अमूमन ज़्यादातर। और फिर यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस के अंदर जो है मैं अमूमन स्टूडेंट्स के साथ जाया करता था। बतौर टीचर्स भी मैं बाद में फिर ख़ुद अपने ट्रिप्स बनाकर लेकर जाता था। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रिप्स थे मेरे वो मेरी मिसेस के साथ बाइक के ऊपर ही हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नॉर्दर्न एरियाज़ का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिसको अभी तक विज़िट नहीं किया हो। तकरीबन अभी भी मुझे आज 12 दिन हो गए हैं। और मैं सबसे पहले 2-3 दिन मैं लिपा वैली, आज़ाद कश्मीर, उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला हूँ मैं नीलम वैली, उसके बाद फिर मैंने ये इधर अपना नूरी टॉप नहीं गया मैं शार वापस मुज़फ़्फ़राबाद से वापस फिर नारान कागान के रास्ते में फिर सीधा जगलोट से मैं फिर से स्कर्दू से फिर मैं खपलो से फिर मैं वापस वस्तोर नहीं वापस गिलगित से फिर मैं गया हुंज़ा से फिर आगे हम खुंजराब से फिर वापस यहाँ पे वापस आए। कोई परेशानी आ भी जाती है तो उसको हम लोग बोल्डली फेस करते हैं। तो अगर मसला हो भी गया, जैसे अब बाइक में अभी भी मसला है इस वक्त, लेकिन अभी भी हम लोग जो है टेंशन का शिकार नहीं है। अभी भी हम लोग इजी फील कर रहे हैं। जैसे होगा, अगर नहीं होगी ठीक तो रखवाएंगे गाड़ी में, यहाँ से रखवा के घर लाहौर ले जाएंगे। सब मैंने ये देखा कि एक बाइकर जो है उसकी बाइक जो है वो 10-10 लाख की बाइक होती है, 15-15 लाख की बाइक होती है, लेकिन वो गाड़ी में सफ़र नहीं करता। वो मेरान लेके नहीं आता, या वो मेरान अफोर्ड कर भी सकता है, या वो GLI अफोर्ड कर भी सकता है, लेकिन वो बाइक यूज़ करता है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि बाइक पे आप लोग ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। ऑफ रोड जो है आप लोग जा सकते हैं। जो आपकी गाड़ी आपकी ऑफ रोड नहीं जा सकती, क्योंकि टायर ब्रश करने का ख़तरा होता है। आप टूर करना चाहें ऑफ रोड जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप यान इवन के जिन जगहों पर नहीं जा सकते गाड़ी के अंदर, उन जगहों को हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग एडवेंचर्स के तौर पर कर सकते हैं क्लियर अपने आप को। लेकिन ये है कि अगर आप देखें कि गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी में ये चीज़ें अफोर्ड आपने कभी अमजद साहब से कहा नहीं कि किस लत में आपने मुझे लगा लिया है, मोटरसाइकिल पे घूमते रहे, या आपने कभी सोचा था कि अमजद साहब जैसे शख्स से मेरी शादी होगी और हम करिया पहाड़ों में घूमेंगे? तो ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताइएगा और अपने सबसे यादगार सफ़र के बारे से बताइएगा। अभी इनके साथ घूमी हूँ। मुझे शादी से पहले ऐसा कोई शौक़ नहीं था, तो क्योंकि पेरेंट्स घर में ही रहने के आदी थे हम लोग। तो बाद में जब इनके साथ शादी हुई तो इन्हें ये शौक़ था, ऑलरेडी पहाड़ों में सफ़र करते थे, तो उसके बाद से बस अब इनके साथ ही सफ़र कर रहे हैं। और माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जहाँ हम गए हैं वो इससे पहले कभी देखा नहीं था। जो देखा है वो बहुत खूबसूरत लगा। उसके अलावा हमें लोग भी बहुत कोऑपरेटिव लगे, ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में हम लोग फ़र्स्ट टाइम जब गए तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तब सारे लोग जो थे तकरीबन हमारे साथ कोऑपरेटिव भी थे और बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी कि किसी काम की ज़रूरत है या किसी चीज़ के लिए कमरों की, या बहुत अच्छे से पेश आते रहे। वादी नारायण को आपने कैसे पाया? वादी नारायण भी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। इनके लोग कैसे, यहाँ के खाने कैसे? हाँ, खाने बहुत अच्छे हैं, और ये है कि बस थोड़ा सा एक्सपेंसेस है यहाँ पे। वो है कि होटल वगैरह जो हैं थोड़े से महंगे हैं,
क्योंकि हालांकि नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक जैसे नहीं आते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना पूरा साल का वो जमा करते हैं कि हमने फिरने के लिए जाना है, टूर करने जाना है, लेकिन उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता। यहाँ पर ऐसे होटल भी हैं जो 1000 2000 में भी आपको दस्तयाब है। ऐसे होटल भी हैं, आपने फाइंड नहीं किया, आपके बिल्कुल सामने यहाँ पर जो है, यहाँ पर रात को 2000 के होटल भी। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो अमजद साहब हैं, इनकी आपको सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है, और वो आदत जो आपको यार ये नागवार है, तो ज़रा बताइए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम मिजाजी भी आपकी हो। दूसरे के साथ जो है ना पूछ कर चलते हैं, क्या हमें कोई भी काम करना हो तो ये मेरे बगैर नहीं करते हैं, मुझसे पूछते हैं पहले। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इनको, बस ये आदत इनकी वो है। उसके अलावा तो बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेरे कज़न भी हैं। अच्छा, आपकी कज़न। हाँ जी। इनकी फेवरेट डिश कौन सी है और फेवरेट कलर कौन सा है? इनकी फेवरेट डिश पहले जो थी वो ज़्यादातर होती थी, बिरयानी होती थी और पिज़्ज़ा होता था। अब ये पिज़्ज़ा खा नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो गया है बीमारी की वजह से, तो अभी अभी ये नहीं खा सकते हैं। अच्छा, भी ये नहीं खाते। हाँ। अच्छा, जाते जाते जरा हमारे नाजरीन हैं, उनको बताइए कि आपका अब तक का यादगार सफ़र कौन सा रहा, जिसमें आप थोड़ा डर भी गई हो, अब बारिश हो रही हो, और आप ऐसी जगह पर जहाँ पर दूर दूर तक कोई छाया ना हो, तो ऐसी कैसी कोई सफ़र, और वो ऐसा कोई यादगार सफ़र या ऐसे कोई यादगार मनाजिर? यादगार सफर में तो ये है कि लीपा वैली थोड़ा सा उसके रास्ते बहुत कठिन हैं और उनसे गुजरते हुए काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी ऊंचाइयां और चढ़ाइयाँ बार बार आने की वजह से। ये छाँव का तो प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पे तमाम तकरीबन एरियाज़ में छाँव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि दूर दूर तक कुछ मिलता नहीं है रास्ते में सफ़र में। तो ये है कि कुछ ना कुछ स्टॉल्स होने चाहिए, और उसके अलावा जो है ना उसको सड़कों को साथ साथ उनको मेंटेन रखना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले सयाह इन्हीं दिनों में आते हैं। सर्दियों में तो ज़ाहिर है रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर रोड कहीं से ख़राब हो रहा है तो उसको साथ साथ ये जो है ना हम दरख्वास्त कर रहे हैं। आपको देखकर कोई कपल ये सफ़र शुरू करना चाहे, वो भी आप ही की तरह चाहे, तो उनके लिए आप क्या बतौर ख़वातीन आप क्या हिदायत दें, क्योंकि खातून के मसाइल भी होते हैं जी। ज़रा कमज़ोर भी होती हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? कमज़ोर तो होती हैं, लेकिन ये है कि जब आप उनके साथ सफ़र करने लगते हैं अपने हस्बैंड के साथ, ज़ाहिर है अगर आप कोऑपरेटिव हैं तो घर के काम भी हो जाते हैं और बाहर के काम भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है कुछ टाइम हमें बाहर के लिए भी रखना है, तो वो फिर बच्चों को हमें अलग करके स्पेयर करके आना पड़ता है। तो इनको भी तो कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है ना, तो फिर ये चाहते हैं हमें अलग से टाइम दिया जाए और वो हमें उनको टाइम देना पड़ता है। आपकी मैसेज से गुफ्तगू से मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन और बड़ी माकूल किस्म की खातून दी है, जो आपके साथ आपके साथ चलना चाहती है और आपको अपने साथ चलाना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह तो जी। ज़रा बताइएगा, जो लोग आना चाहते हैं नए बाइकर, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए पैगाम जो है, एक तो ये कि अपना पूरी सेफ्टी के साथ आएँ, और दूसरा अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा सा चढ़ाई वगैरह का एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि गाड़ी चलाते वक़्त या मोटरसाइकिल चलाते वक़्त जो है वो थोड़ा सा बंदा चढ़ाई पे परेशानी आती है, वहाँ पे क्लच का इस्तेमाल, वहाँ ब्रेक का इस्तेमाल, इसके अलावा उतराई के ऊपर गियर की शिफ्टिंग, सेकंड गियर फर्स्ट गियर में आना। मतलब ये है कि जिस वक़्त आपने सफ़र करना है उससे पहले उस जगह की पूरी मुकम्मल मालूमात, हिस्ट्री वगैरह ले लें। आजकल तो यूट्यूब के ऊपर बड़े वीलॉग चल रहे हैं, आप वीलॉग के ज़रिए जो है वो रास्ते वगैरह चेक कर सकते हैं, तो आपको फ़ौरन जो है वो पता लग जाएगा कि इस का ट्रैक जो है कैसा है। अब जैसे लीपा वैली का बता रहे हैं, टू मच डेंजरस, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने नारायण को कैसे पाया? नारायण माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है कि मैं हमको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस अच्छे कपल के लिए, बाइकरों के लिए की खसूसी दुआओं का एहतमाम कीजिएगा कमेंट्स में। सर आपका बहुत शुक्रिया। मुस्कुराएं, हम नारायण में।